मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड क्षेत्र के लरुगाम में जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद स्थानीय कुछ लोगों ने इस विवाद को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करने में जुट गए। वर्तमान में जमीनी विवाद परवान चढ़ता जा रहा है। जमीनी विवाद से जुड़ी हर समस्या को सरकार सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ सफेद पोश पदाधिकारी और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा मामला को उलझा कर रखा जाता है, जिससे पीड़ित वर्ग प्रताड़ित होकर या तो पुनः अपने जीवन को घूट-घूट कर जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं या फिर परेशान होकर गलत कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला मधुबनी जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के लरुगाम में प्रकाश में आया है, जहां पुश्तैनी जमीन को दूसरे विपक्षी और कुछ सफ़ेदपोश पदाधिकारी द्वारा उसके निजी जमीन पर सरकारी सड़क बनाने की बात किया जा रहा है। स्थानीय अभिषेक कुमार मिश्रा विद्यार्थी जीवन व्यतीत कर रहा है और पटना में रहकर कंपटीशन की तैयारी करता है। गांव के ही कुछ लोग उसे इस जमीनी विवाद में फंसाकर उसका करियर बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। वहीं स्थानीय एक महिला का कहना है कि इस सड़क के बनने से घर से निकलने का रास्ता बंद हो जाएगा। मामले में अंचलाधिकारी से फ़ोन पर बातचीत हुई, जिसमें भूमि पर निर्माण का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। वह भूमि नया खाता खसरा अनुसार 11 डिसमिल को छोड़कर शेष 6 डिसमिल जमीन मनरेगा के तहत पीसीसी से निर्माण होना है, जो 6 डिसमिल जमीन बिहार सरकार है। वहीं पीड़ित पक्ष अभिषेक मिश्रा बताते हैं कि मेरा 11 डिसमिल जमीन को बगैर नापी के ही मुखिया मुकेश पासवान द्वारा मिट्टीकरण सड़क निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर अभिषेक मिश्रा ने अनुमंडल दंडाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मधुबनी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाए हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुराना जो रास्ता था वह रास्ता मेरे विपक्षी का था, जिससे आना जाना बंद था और हमें नई रास्ता देने के लिए उन्होंने गुहार लगाई है। सुजीत गुप्ता, राजनगर, मधुबनी। पहले वाला रास्ता कौन सा था? ये पहले रास्ता था। कितना से कितना दूरी तक है इनका घर? देखिए जो आपको पिलर देख रहे हैं, जो गाड़ा हुआ है जो है पिलर, ये मेरा निजी जमीन है, ठीक है। अगर आपको जितना मेरा इसमें केवाला है उस चीज़ को जो है सो आके अमीन आके, चाहे सरकारी अमीन है चाहे प्राइवेट अमीन, वो नाप के देख ले कि अगर यदि जो मान लीजिए हम मिला लिए हैं या फिर अगर ये सरकारी ज़मीन है तो फिर ठीक है, इधर से आप रास्ता लेकर के जाइए। रही बात आपको उस ज़मीन की, आप लोगों ने भी न्यूज़ देखा होगा जिसमें बोला गया है कि मतलब बांस बल्ला से घेर दिया गया है। ऑन स्पॉट आपके सामने है कहाँ बांस बल्ला लगा हुआ है। दूसरी बात, जब कल सीओ साहब एनओसी दी तो एनओसी दिए तो हम जाके सर से पूछे कि सर क्या हुआ इस पर, तो सीओ साहब बोले कि आपका जो 11 डिसमिल का जो खतियौन है उसको जो है सो हम अलग करके फिर उस पर रास्ता बनेगा। तो हम सीओ साहब को ये भी बोले कि सर कहीं अगर मेरे 11 डिसमिल में आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? तो वो बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो आपको मतलब यहाँ से मेरा सरकारी अमीन जाएगा, थाना का स्टाफ जाएगा, तब जाके जो है सो वो अलग होगा, उसके बाद ये चीज़ होगा। हम ये सुन के जो है सो वहाँ से तो आ गए, क्योंकि हम बोले सर को कि सर हमको भी कोई पेपर इसका मिलेगा, तो वो बोले नकल निकाल लेना। बोले सर अभी निकलेगा? तो बोले उसके लिए तो तुमको प्रोसेस करना पड़ेगा, चिरकुट फाइल करोगे, उसके बाद जाके तुमको जो है सो नकल मिलेगा। हम जो है सो वहाँ से सर आ गए। वहाँ से आए, आज मुखिया जी और हमारे जो विपक्षी गण हैं वो लोग जो है सो आके अपना उसको ये किए। हम फिर जो है सो मतलब जब हम ये देखे, हम आके पूछे इनसे कि सर आप जो ये कर रहे हैं सो किस आधार पर कर रहे हैं? तो चूँकि हमको तो ये सीओ साहब बोले थे कि 11 डिसमिल छोड़ के उसके बाद जो रेस्ट ज़मीन है उस पर जो है सो रास्ता बनेगा, ठीक है। हमको ये बोले थे। हम आज फिर सीओ साहब के पास गए तो सीओ साहब बोलते हैं कि अरे मेरा अमीन जाएगा, थाना का जाएगा, उसके बाद ही मतलब कोई चीज़ जो है सो इस पर होगा। लेकिन हम सीओ साहब को और बोले भी कि सर आप रिक्वेस्ट किए उनसे कि सर आप जो है सो थाना पे थोड़ा फ़ोन कर दीजिए, वहाँ की कोई स्टाफ जाए, ताकि यहाँ का मामला जो है, यहाँ का जो माहौल जो था सर तनावपूर्ण था, जैसा कि विपक्षी गण ने कहा। उसके बाद मैंने सर एक नेट एसडीओ साहब को भी कॉल किया। हम उनको बोले कि सर ये हम लटगांव से बोल रहे हैं, अभिषेक बोल रहे हैं सर, ऐसा ऐसा लटगांव वाला जो मामला है उसमें सर वो लोग तो जो है सो कल सीओ साहब हमको ऐसा ऐसा बताए, और वो बोले कि ठीक है तुम ऐसा करो कि एक आवेदन लिख करके और इस ज़मीन के नापी के लिए जो है सो तुम वहाँ जाके आवेदन जमा कर दो और पैसा जमा कर दो। मुखिया कौन है आपका? मेरे मुखिया मुकेश कुमार पासवान हैं। तो वो बोले कि वहाँ जाके आप जो है सो आवेदन जमा कर दीजिए। ये किस फंड से बन रहा है? मुखिया फंड से बन रहा है? किस फंड से रोड? ये मनरेगा के तहत आ रहा है। अच्छा, ये मुखिया के अंडर का आता है क्या? जी जी।
अच्छा, तो इसमें एनओसी मिल रहा है मुखिया को? हाँ एनओसी सर मिला है, वही एनओसी हमने मुखिया जी से भी रिक्वेस्ट किया कि सर आप हमको दिखाइए एनओसी में क्या है, वो अगर आप हमको दिखा दीजिएगा, क्योंकि कल तो हमको जो CO साहब बोले- एनओसी जो मिल रहा है वो आपके निजी जमीन से रास्ता जाने के लिए मिल रहा है या फिर क्या है उसमें, सो हमको बताइए। जी सर, उसमें जो है सो खेसरा नंबर 687 और 688 खतियानी जमीन है जी, 687 688 का मेरे दादाजी के नाम से ही आज से 50 वर्ष पूर्व 1970 में ही शायद सर्वे हुआ था, जिसमें 2.5 कट्ठा का जो है सो मेरे दादाजी के नाम से आपको क्या कहते हैं उसका खतियोन बना हुआ है। वो खतियोन लगा के हम भी अपना हर जगह एप्लीकेशन दिए, CO साहब भी वही बोले कि आपका 11 डेसिमल छोड़कर उसके बाद जो है सो रास्ता बनेगा। अच्छा एक बात बाबा बताइए, बैठिए बैठिए बैठ के बताइए। यह रास्ता आज पूर्वजों का दिया हुआ रास्ता है जो जिस पर चल रहा है। अब वो 11 डिसमल उनको दीजिए, तो चाहता है जो दूसरा रोड बने निजी जमीन में, वो कैसे होगा सर? रास्ता बनाइए। आप देख रहे हैं जो रास्ता चल रहा है, रास्ता है आज से नहीं 100-150 वर्ष पहले से रास्ता है, लेकिन अब नया रोड बनाने का फिराक में है जो कि निजी जमीन में पड़ता है। निजी ज़मीन में जो पड़ता है वो किधर से रास्ता पड़ता है? यही रास्ता जो बन रहा है वो निजी जमीन है सर। 4 नंबर उसमें है, सबका सर्वे हुआ है और ये पता है जो बिहार सरकार है, आम जमीन है, फलना है चिलना है, अगर जो रास्ता है तुम्हारा उसके लिए लड़ो ना। कौन रोक रहा है, क्यों रोक रहा है, मुद्दा पर आके न होगा काम। अब कहीं बना दो जो मर्जी हो बन, ये तो नहीं ना हुआ। लड़ाई तो उस पर है। क्या नाम है बाबा आपका? लाल मिश्र। लाल मिश्र। हम लोग को घर से निकलने के लिए मैंने कोई इसे रास्ता बंद कर दिया गया है। हम लोग यहाँ कैद होकर के रहेंगे, जीने के लिए सहारा यहाँ छोड़ दिए हैं। ये 6-7 परिवार जो है ना, हम एक परिवार को कैद बना दिया है। कौन है 6-7 परिवार, कौन है ये ये लोग? जैसे रामदेव है, जय नारायण है, उग्रू है, ये 6 लाल मिश्र है, बोध मिश्र है। कौन लगेंगे आपके, कौन होंगे ये लोग? ये सब ससुर है। आपके ससुर जी हैं? हाँ, हमारे ससुर महाराज का ये लोग भाई। अच्छा, ये कहाँ का समस्या, किस गांव का समस्या है? ये लडगांव का समस्या है। कहाँ है, किस प्रखंड का है ये? भरसिमर पूर्वी वार्ड संख्या 10 का है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं।